नमस्कार। आज हम एक ऐसी आइडिया पर बात करने वाले हैं जो शायद प्रोडक्टिविटी को देखने का नजरिया ही बदल दे। देखिए, हम सबने टाइम मैनेजमेंट के बारे में तो खूब सुना है, पर क्या कभी ऐसा सोचा है कि असली चाबी समय को नहीं बल्कि अपने दिमाग को मैनेज करने में हो सकती है? डेविड कड़वी की किताब माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट इसी कमाल के आइडिया पर बेस्ड है। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन भर बस भाग दौड़ में लगे हैं, कैलेंडर पूरा भरा हुआ है, लेकिन दिन के आखिर में लगता है यार कुछ ढंग का तो हुआ ही नहीं। ये आज के हसल कल्चर की सच्चाई है। हम एक साथ कई काम करते हैं, हर मिनट का हिसाब रखते हैं और फिर भी थके हुए और अनप्रोडक्टिव महसूस करते हैं। तो आज हम इसी प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करें। तो आखिर इन दोनों तरीकों में फर्क क्या है? देखिए, जो पुराना तरीका है टाइम मैनेजमेंट, वो हमेशा पूछता है मैं अभी क्या कर सकता हूँ। मतलब ये हमें उन कामों को करने पे मजबूर करता है जिनके लिए शायद हमारे पास ना तो एनर्जी है और ना ही फोकस, और नतीजा हम काम को टालते रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ माइंड मैनेजमेंट पूछता है मेरा अभी क्या करने का मूड है। ये आपके काम को आपकी मेंटल स्टेट से मैच करता है, जिससे ना सिर्फ काम बेहतर होता है बल्कि एनर्जी भी बचती है। अब इस आइडिया को ना सिर्फ थ्योरी में नहीं बल्कि असल जिंदगी में समझने के लिए सीधे चलते हैं इस किताब के लेखक डेविड कड़वी की कहानी पर, क्योंकि उनकी परेशानी और उसका हल ही इस पूरी फिलॉसफी की नींव है। हुआ ये कि डेविड को एक बहुत बड़ी बुक डील मिली और उन्होंने फैसला किया कि वो इस पर अपना सब कुछ लगा देंगे। उन्होंने वही किया जो कोई भी करता, टाइम मैनेजमेंट की हर ट्रिक अपनाई, दोस्तों के साथ डिनर कैंसिल, डेट पर जाना बंद, यहाँ तक कि ग्रोसरी भी घर पर मंगवाने लगे ताकि लिखने के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त मिल सके। अब सोचिए, डेविड के पास समय ही समय था, लेकिन जब वो लिखने बैठते तो एक शब्द भी नहीं लिख पाते थे। घंटों बस खाली स्क्रीन को देखते रहते। प्रेशर बढ़ता जा रहा था क्योंकि कुछ ही हफ्तों में पब्लिशर को काम दिखाना था। ऐसा लग रहा था कि ये सुनहरा मौका हाथ से निकल जाएगा। इसी फ्रस्ट्रेशन में डेविड घर से बाहर टहलने निकल पड़े। तभी सड़क के उस पार से डिएगो नाम के एक आदमी ने उन्हें ऐसे आवाज दी जैसे वो पुराने दोस्त हों। दोनों के बीच स्पेनिश में एक छोटी सी बड़ी अच्छी बातचीत हुई। उस बातचीत का कोई खास मकसद नहीं था, बस एक छोटी सी अच्छी सी मुलाकात थी। लेकिन इसी छोटी सी घटना ने अनजाने में डेविड की पूरी मेंटल स्टेट ही बदल दी। जब डेविड घर लौटे और दोबारा अपने कंप्यूटर के सामने बैठे तो अगले 1 घंटे में उन्होंने पूरा का पूरा पहला चैप्टर लिख डाला। और बस उसी पल उन्हें ये बात समझ आई कि असली समस्या समय की कमी की थी ही नहीं, समस्या थी लिखने के लिए सही मेंटल स्टेट, सही मूड में न होने की। और यही माइंड मैनेजमेंट का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सिद्धांत है। तो सवाल ये उठता है कि ये सही मानसिक स्थिति, या जिसे डेविड क्रिएटिव स्वीट स्पॉट कहते हैं, उसे आखिर ढूंढा कैसे जाए? इसकी शुरुआत होती है 2 अलग-अलग तरह की सोच को समझने से। किसी भी क्रिएटिव काम के लिए ना इन 2 तरह की सोच की जरूरत पड़ती है। एक है डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये तब होती है जब आपके विचार चारों तरफ बिखरे होते हैं, अब बस आइडिया सोच रहे होते हैं। और दूसरी है कन्वर्जेंट थिंकिंग, ये तब होती है जब आप उन सभी बिखरे हुए आइडियाज में से सबसे अच्छे को चुनकर एक रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। जैसे पहले सोचना कि डिनर में क्या क्या बना सकते हैं, ये है डाइवर्जेंट थिंकिंग। फिर तय करना कि आज पास्ता बनेगा, ये है कन्वर्जेंट थिंकिंग। असली जादू तब होता है जब ये दोनों सोच एक साथ काम करती हैं। और मजे की बात यह है कि ये क्रिएटिव स्वीट स्पॉट किसी किताब में नहीं मिलता, ये हर किसी के लिए अलग होता है। ये बस इस बारे में है कि अपनी बॉडी क्लॉक और अपनी एनर्जी को समझा जाए। क्या सुबह के वक्त सबसे ज्यादा फोकस रहता है या फिर देर रात को? बस यही जानना पहला कदम है। अपने क्रिएटिव स्वीट स्पॉट का फायदा उठाने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है पहला घंटा नियम। इसका सीधा सा मतलब है कि अपने दिन का पहला घंटा, इससे पहले कि दिन भर के झमेले शुरू हों, अपने सबसे जरूरी काम को दिया जाए। इससे काम टालने की आदत कम होती है और उस प्रोजेक्ट को एक अच्छी शुरुआत मिलती है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। तो एक और जरूरी बात यह है कि क्रिएटिविटी कोई एक पल का जादू नहीं है, ये एक पूरी प्रक्रिया है, एक साइकिल है। सोशल साइकोलॉजिस्ट ग्राहम वेलिस के मुताबिक इसके 4 अलग-अलग स्टेज होते हैं और हर स्टेज की अपनी एक खास अहमियत है। पहला है तैयारी, जहां आप सारी जानकारी इकट्ठा करते हैं। दूसरा है इनक्यूबेशन, जहां आप प्रोजेक्ट से थोड़ा ब्रेक लेते हैं और दिमाग को बैकग्राउंड में काम करने देते हैं। तीसरा और सबसे जादुई स्टेज है इल्यूमिनेशन, वो यूरेका वाला मोमेंट, जैसे पॉल मैकार्टनी को यस्टरडे गाने की धुन सपने में आई थी।
और चौथा है वेरिफिकेशन, जहां आप उस आइडिया को टेस्ट करते हैं, सुधारते हैं और असल दुनिया के लिए तैयार करते हैं। सोचिए, पॉल को ये पक्का करने में 1.5 साल लग गए थे कि उनकी धुन ओरिजिनल है। ये दिखाता है कि एक शानदार आइडिया भी मेहनत और वेरिफिकेशन के बिना अधूरा है। अच्छा, अब जब हम प्रोसेस समझ गए हैं तो समझते हैं कि अपने काम को अपने मूड के हिसाब से कैसे चुनें। डेविड ने काम के लिए 7 अलग-अलग मूड्स या मेंटल स्टेट्स की पहचान की है। ये 7 स्टेट्स हमारे काम करने के अलग अलग गियर्स की तरह हैं। पहला है प्रायोरिटाइज, जब आप प्लानिंग करते हैं। दूसरा है एक्सप्लोर, जब आप बिना किसी लक्ष्य के नई चीजें देखते हैं। तीसरा है रिसर्च, जब आप किसी खास सवाल का जवाब ढूंढ रहे होते हैं। चौथा है जेनरेट, ये वो वक्त है जब आप असल क्रिएटिव काम करते हैं। पांचवा है पॉलिश, जब आप अपने बनाए हुए काम को एडिट करके और बेहतर बनाते हैं। छठा है एडमिनिस्ट्रेटिव, मतलब बिल भरना, ईमेल्स का जवाब देना जैसे काम। और सातवां और सबसे जरूरी रिचार्ज, यानी आराम करना। तो खुद को उस काम के लिए मजबूर करने के बजाय जिसके लिए मूड नहीं है, अपनी करंट एनर्जी को पहचाने और उससे मेल खाने वाला काम चुने। तो इन सारे आइडियाज को एक सिस्टम में कैसे ढाला जाए जो सच में काम करें? एक ऐसा सिस्टम जो इन सभी स्टेजेस और मूड्स में लगातार गाइड कर सके। चलिए देखते हैं कि ये सिस्टम कैसा दिखता है। जब कोई बड़ा प्रोजेक्ट बहुत भारी लगने लगता है तो ये आइडिया एक कमाल का सोल्यूशन है। मिनिमम क्रिएटिव डोज का मतलब है वो सबसे छोटा, सबसे मामूली काम जो अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। ये बड़े लक्ष्य को एक बहुत ही छोटे, रोज करने वाले काम में तोड़ देता है। इसको ऐसे समझिए, अगर लक्ष्य एक किताब लिखना है तो ये पहाड़ जैसा लग सकता है, लेकिन अगर आज का काम सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना है तो ये करना कितना आसान लगता है ना? यही छोटा सा कदम मोमेंटम बनाता है और आपको उस भारीपन से बचाता है। आमतौर पर हम यही मानते हैं कि अधूरे काम टेंशन देते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी में ये ओपन लूप्स एक बहुत ही पावरफुल टूल हो सकते हैं। जब कोई काम अधूरा छोड़ा जाता है तो वो दिमाग में कहीं ना कहीं चलता रहता है। इससे ये पक्का हो जाता है कि प्रोजेक्ट कभी पूरी तरह से भुलाया नहीं जाता और यह आपको काम पर वापस लौटने के लिए मोटिवेट करता है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या है? ये एक सिंपल सा शिफ्ट है, अपना फोकस टाइम से हटाकर अपनी मेंटल एनर्जी पर लाना। जब एनर्जी सबसे ज्यादा हो तब काम करना और क्रिएटिविटी की 4 स्टेप प्रोसेस की इज्जत करना, अपने मूड के हिसाब से काम चुनना और सबसे जरूरी बात, मोमेंटम बनाने के लिए हमेशा छोटी शुरुआत करना। ये कहावत आज की फटाफट करो वाली दुनिया को सीधी चुनौती देती है। ये हमें याद दिलाती है कि सच्ची क्रिएटिविटी और मास्टरी के लिए जल्दबाजी नहीं बल्कि सब्र चाहिए होता है। ये उस प्रोसेस को एंजॉय करने के बारे में है, ना कि सिर्फ मंजिल तक पहुंचने की रेस में लगे रहने के। और यही वो सवाल है जिस पर गौर करना चाहिए। एक ऐसी दुनिया में जो तुरंत नतीजे चाहती है, क्या असली सफलता उस धीमी, सोच समझकर की जाने वाली प्रक्रिया में छिपी है जो हमें बेहतरीन काम करने देती है? इस पर सोचिएगा। और हाँ, अगर ये विश्लेषण पसंद आया हो तो स्मार्ट रीडर्स क्लब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें।